नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि प्रदेश का वो बड़ा मुद्दा जिससे आम जन प्रभावित होता है, या फिर एक ऐसा विषय जिसको लेकर सबकी एक चिंता है, एक ऐसा विषय जो आम जन के लिए भी बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में नई सरकार, फिर से एक बार भाजपा पर मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बदल गए। डॉक्टर मोहन यादव को कमान मिली और ये कमान जिन परिस्थितियों में मिली, चुनौतियां उनके सामने भी बहुत बड़ी हैं। चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं क्योंकि जो वादे भाजपा ने सरकार में रहते हुए लोगों से किए, उनको पूरा करना अब बड़ी चुनौती है। पूरा करना इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि अब सरकार बन गई है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, और जनादेश जनता ने जिस तरह से दिया है उससे सीधा सा एक संदेश है कि अब जो चीजें, जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था के बारे में मध्य प्रदेश की आवाम बखूबी जानती है क्या स्थिति है। और अब जब खजाना खाली है और अनवरत जिस तरह से मध्य प्रदेश में कर्ज लिया गया, हालांकि सरकार किसी की भी हो, किसी भी दल की हो, किसी भी राज्य में हो, जनता को यह हक होना चाहिए कि वो बार बार सरकार से ये पूछ सके कि इस कर्ज से कैसे मुक्ति दिला पाएंगे। जो प्रति व्यक्ति 47,000 तक का कर्ज होता जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर सरकार की क्या योजना है। क्या सिर्फ कर्ज लेकर ही तमाम योजनाएं संचालित की जाएंगी तो उससे नुकसान तो मध्य प्रदेश का ही होगा, क्योंकि कर्ज को लेकर जब जिस ब्याज पर कर्ज लिया जाता है और फिर ब्याज चुकाई जाती है, तब क्या परिस्थितियां होती हैं। अब सोचिए कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है कि वित्त विभाग के अफसर आए दिन बैठकें कर रहे हैं, हर दूसरे दिन बैठकें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जो वित्तीय संकट है, उससे कैसे उबरा जाए। और यह वित्तीय संकट किस तरह से हुआ। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो सबसे बड़ा आधार क्या था, किस बात की चर्चा बार बार होती है। एक योजना जिस पर सरकार केंद्रित हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस योजना को, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू किया, लाडली बहना योजना। अब आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव है और जो वादा किया है उनमें से कुछ वादों को पूरा भी करना पड़ेगा। अभी आगे की प्लानिंग क्या होगी, सरकार कैसे तमाम चीजें कर पाएंगी, ये थोड़ा सा दूर की कड़ी है। अकेले लाडली बहना योजना को अगर सरकार को विधिवत तरीके से चलाना है तो 4200 करोड़ रुपए की जरूरत है। अभी सरकार के मुखिया, 2 मुख्यमंत्री, अभी कैबिनेट जैसे गठित होगी, तमाम चीजें शुरू होंगी, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। 3 माह में सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना होगा। यहां की जो संस्थाएं हैं उनसे कितना कुछ हो पाएगा और किस किस तरह से पैसे संसाधन जुटाए जाएंगे, यह थोड़ा सा दूर है। उसके पहले जो बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के पास कि जो विधानसभा चुनाव के समय वादे किए गए उनको भी पूरा करना है, क्योंकि सर पर लोकसभा चुनाव है और जनता ने जनादेश दिया है कि जो वादे किए हैं उनको पूरा करिए। अब आप सोचिए कि जब खजाना खाली है और जिस तरह की योजनाएं, और वो कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसके कारण इस तरह की स्थिति हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं जो गैस सिलेंडर को लेकर अनाउंसमेंट किया। हालांकि कांग्रेस ने भी अनाउंसमेंट किया था कि 500 रुपए में देंगे। 450 रुपए में सिलेंडर देने पर हर माह तकरीबन 90 करोड़ रुपए का खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। और 3 माह के लिए आप सोच लीजिए, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो मोटा मोटा 300 करोड़ रुपए की जरूरत है। और अब इसको सरकार कैसे पूरा करेगी। दूसरी योजना, संविदा कर्मियों का जो वेतन बढ़ाया गया था। आप देखिए, चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले तक जो भोपाल में पंचायतें हो रही थी अलग अलग विभाग की, और जिस तरह से अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, और वाकई वो जनादेश सरकार को फिर मिला, भाजपा को फिर मिला। और अब वो जो बोझ है जो वित्त विभाग पर आ रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये सरकार करेगी।
लाडली बहना के लिए 4200 करोड़ रुपए की जरूरत है, अलग अलग मद में देखा जाए। और अब सोचिए कि जब ऐसी परिस्थिति है तो सरकार इन चीजों को कैसे करेगी। अब बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार के 38 विभागों पर वित्तीय संकट के कारण बंदिश लगा दी है और बिना अनुमति के किसी भी तरह का खर्च या भुगतान करने पर रोक लग गई है। आप समझिए 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने जब तक लोकसभा की आचार संहिता नहीं शुरू होती तब तक सरकार को कितना पैसा जुटाना है। लेकिन उसके पहले यह भी जान लीजिए, अब तक 40,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं, मतलब ले चुकी है सरकार। जनवरी 2023 से अभी तक राज्य सरकार करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। एक बार में सर्वाधिक कर्ज 4,000 करोड़ लिया गया था और आरबीआई के ऑक्शन के जरिए यह कर्ज उठाया गया। देखिए, अब सरकार का खर्च तो कम नहीं हो सकता, जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। जैसे स्कूटी का मसला है, पहले 75 करोड़ रुपए लगने थे जब बच्चियों को दे रहे थे, और अब जब लड़कों को भी देने का अनाउंसमेंट हुआ तो इसकी लागत बढ़ गई 200 करोड़ रुपए अब देना पड़ेगा। वित्तीय चुनौती के बीच प्रदेश सरकार के ऊपर 3,31,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। अभी यह स्थिति है कि 15,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सकती है इस वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार, और लेना ही पड़ेगा। अब जिन योजनाओं को लेकर चर्चा है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन पर अभी भुगतान के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री को पता है कि किस तरह से, जिस तरह से अनाउंसमेंट हुए वो अभी एक बार में पूरा करना संभव नहीं है। गृह विभाग के अंतर्गत थानों में सुदृढ़ीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेलों विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग, मुख्यमंत्री ऋण समाधान, लोक निर्माण विभाग, ऐसे तमाम लैपटॉप आपूर्ति विद्यार्थियों के लिए, एनसीसी के विकास के लिए, जनजातीय कार्य द्वारा, टंटिया भील मंदिर के जीर्णोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं, ऐसी तमाम योजनाओं पर रोक जैसी स्थिति, या फिर कहा जाए कि अभी भुगतान को लेकर पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद होगा। अब योजनाओं पर कटौती की जो तलवार है वो कहां कहां है। महाकाल परिसर, मेट्रो, हालांकि महाकाल परिसर में रोक जैसी या फिर कटौती जैसी स्थिति नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उज्जैन से हैं। मेट्रो ट्रेन जैसी कई योजनाओं का काम प्रभावित हो सकता है। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना खजाने से कोई भी राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी है। खैर, जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश के सामने है, आवाम के सामने और सरकार के भी सामने है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जब ये घोषणाएं कर रहे थे और जिस तरह से हर चीज के लिए अनाउंसमेंट हो रहा था, जहां भी जाते थे तमाम चीजों का ऐलान कर देते थे। पूछने की जरूरत तो उनसे भी है कि किस आधार पर ऐलान किए गए। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए जिम्मेदारी उनकी नहीं है, पार्टी की है, क्योंकि पार्टी की ओर से अनाउंस किया था, और सरकार की है क्योंकि सरकार ने अनाउंस किया था। और अब जिम्मेदारी है डॉक्टर मोहन यादव की कि इन चीजों को कैसे पूरा किया जाए। पंचायतों की क्या स्थिति है? बार बार इस तरह की कंप्लेन आई कि लाडली बहना की राशि के लिए बाकी सभी मदों की राशि, अलग अलग विकास कार्यों की राशि को रोका गया था। अब 4200 करोड़ रुपए चाहिए, तब लाडली बहना को वो भुगतान हो पाएगा। अब लाडली बहना के 4200 करोड़ और संविदा कर्मियों के बढ़ाए गए मानदेय देने के लिए 1500 से 2000 करोड़ रुपए के साथ अन्य स्कीमों को पूरा करने के लिए राशि की जरूरत है। 15,000 करोड़ रुपए अभी इस वित्तीय वर्ष में ले सकते हैं, 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ सकता है। और सीधे सीधे सरकार को भी पता है, और ये जो बैठकें वित्त विभाग कर रहा है और जिसके बाद 38 विभागों को सीधे तौर पे ये निर्देशित किया गया है वित्त विभाग को कि कोई भी भुगतान बिना परमिशन के, बिना ऑर्डर के नहीं किया जाए। कुल मिलाकर साफ है, अनुपूरक बजट लाने की तैयारी भी चल रही थी, जिस पर अभी कुछ फैसला नहीं हो पाया। सब कुछ चल रहा है। आज तमाम विधानसभा के सदस्य शपथ ग्रहण में हैं, निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चुनौतियां बहुत है मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि जो कर्ज की स्थिति है वो आपके सामने है। सरकार कैसे पूरा कर पाएगी, और नए वित्त मंत्री जो होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? मुखिया के ऊपर। और अब मुखिया शिवराज सिंह चौहान नहीं,
डॉक्टर मोहन यादव हैं। लेकिन सवाल सबसे पूछे जाएंगे और यहां पर कांग्रेस से भी सवाल पूछे जाते कि जो अनाउंसमेंट आपने किए अगर वो सरकार में आते तो कैसे पूरा करेंगे। लेकिन फिलहाल अब भाजपा के सामने ये चुनौती है, यानी सरकार के सामने टंट्या मामा भील मंदिर जीर्णोद्धार जैसे काम शामिल हैं और अब इनको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है आगे आने वाले समय में पूरा करने की जो कवायद है। सहकारी बैंकों को अंश पूंजी, मेट्रो जैसी स्कीमें, क्योंकि विकास कार्यों के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए और मध्य प्रदेश में संसाधनों की क्या स्थिति है, निवेश की क्या स्थिति है, ये मध्य प्रदेश बखूबी जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद।